अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। A function f of x, comma y is said to be a homogeneous function of degree n if it can be written in the form of f of tx, ty। बेटा, जब गिवन फंक्शन में हम x को रिप्लेस करें tx के साथ एंड y को रिप्लेस करें ty के साथ एंड वी गेट t पावर n f of x, y, then the given function is said to be homogeneous of degree n। या बेटा, अगर हमारे पास जो गिवन फंक्शन है f of x, y वो इज इक्वल टू हो जाए x पावर n f of y अपान x, यानी गिवन फंक्शन को हम किसी भी तरह से y अपान x में कन्वर्ट करें और यहाँ हमें x पावर n फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में आ जाए तो ये भी फंक्शन क्या कहलाएगा? होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा ऑफ डिग्री n। तो बेटा, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। शो दैट द फंक्शन f of x, y is equal to x पावर 4 प्लस y अपान 4 अपान x माइनस y इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। तो बेटा, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास गिवन जो फंक्शन है वो है f of x, y इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस y पावर 4 अपान x माइनस y। बेटा, अब हम क्या करेंगे? गिवन फंक्शन में x को रिप्लेस करेंगे tx के साथ और y को रिप्लेस करेंगे ty के साथ। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू x की जगह tx आ गया पावर 4 प्लस y की जगह ty आ गया पावर 4 अपान tx, x की जगह dx माइनस ty। तो बेटा, ये हो जाएगा x, tx पावर 4 था तो ये हो गया t पावर 4 x पावर 4 प्लस ty पावर 4 था तो ये हो जाएगा t पावर 4 इंटू y पावर 4 अपान tx माइनस ty। बेटा, अब हमने क्या किया कि ऊपर वाले फंक्शन में से हमने जो है t पावर 4 को लिया कॉमन। जब हम t ऊपर वाली जो टर्म थी उसमें हमने t पावर 4 को लिया कॉमन। जब हम कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा x पावर 4, t पावर 4 कॉमन आ गया इंटू x पावर 4 प्लस y अपान 4 अपान डिनोमिनेटर में से हमने t को लिया कॉमन तो ये हो गया t x माइनस वाई। इन दोनों में से t को लिया कॉमन तो ये हो गया t बाय f माइनस वाई। बेटा, आप देखें क्या मिला हमें? x पावर 4 है, ये x पावर t पावर 4 है, ये t पावर 4 है, ये t पावर 1 है, तो t पावर 3 बचा और हमें मिला x पावर 4 प्लस वाई अपान 4 अपान एक्स माइनस वाई। तो बेटा, ये जो एक्स पावर 4 प्लस वाई अपान 4 अपान एक्स माइनस वाई क्या है? ये हमारा गिवन फंक्शन है। तो एफ ऑफ टी एक्स कामा टी वाई ये हो गया टी पावर 3 एफ ऑफ एक्स कामा वाई। देयर फोर गिवन फंक्शन इज अ होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री। बेटा, ये टी के पावर क्या है? 3 है ऑफ डिग्री 3। बेटा, अब हम इस सेम एग्जाम्पल को ये नीचे वाला जो फार्मूला है उसके साथ करते हैं। तो नीचे वाला फार्मूला बेटा, यहाँ भी हमें देखिए गिवन फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 अपान एक्स माइनस वाई। तो बेटा, हमने यहाँ क्या किया है कि ऊपर वाली टर्म में से हमने एक्स पावर 4 को लिया कॉमन। जब एक्स पावर 4 को लेंगे कॉमन लेने का मतलब होता है कि ये एक्स पावर 4 इन दोनों के साथ डिवाइड होगा। जब एक्स पावर 4 डिवाइड बाई एक्स पावर 4 ये आएगा 1 प्लस वाई पावर 4 अपान एक्स पावर 4 दोनों के साथ डिवाइड हुआ। जब एक्स पावर 4 के साथ डिवाइड हुआ तो ये आ गया 1 प्लस वाई 4 के साथ जब डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा वाई पावर 4 अपान एक्स पावर 4 अपान फिर नीचे हमने क्या किया कि एक्स को लिया है कॉमन तो ये हो जाएगा एक्स के लिया कॉमन तो एक्स डिवाइड बाई एक्स 1 माइनस ये हो गया वाई अपान एक्स। तो एक्स पावर 4 था, ये एक्स था तो एक्स पावर 3 बचा अपान 1 प्लस वाई पावर 4 अपान एक्स पावर 4 अपान 1 माइनस वाई अपान एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 3 था। बेटा, ये 1 था, 1 को हमने वाई अपान एक्स पावर 0 कर दिया। 0 करेंगे बेटा, इसका मतलब क्या है? ये 1 के ही इक्वल है प्लस
वाई पावर 4 अपान एक्स पावर 4 था, इसको हमने एक अपान वाई पावर 4 कर दिया। अपान 1 था, इसको हमने वाई अपान एक्स पावर 0 कर दिया, माइनस वाई अपान एक्स। अब बेटा आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 3, ये एक्स पावर 3 रहा, और उसके अलावा ये जो पूरा फंक्शन है वो वाई अपान एक्स में कन्वर्ट हो चुका है। इट मीन्स गिवन फंक्शन इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। बेटा अब हम एक्सरसाइज नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर होमोजेनियस आर नॉट, फाइंड द डिग्री इन केस ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। बेटा हमें ये चेक करना है कि ये जो गिवन फंक्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 3 में वो होमोजेनियस हैं या नहीं है। अगर हैं तो हमें उनकी डिग्री भी मालूम करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 3 माइनस 5 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 7 एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 3 अपान एक्स वाई स्क्वायर। तो बेटा हम इसको चेक करेंगे दोनों मेथड्स के साथ। तो सबसे पहले हम जो है टी वाला मेथड यूज़ करेंगे। टी वाले मेथड में क्या होता है बेटा, हम एक्स को रिप्लेस करते हैं टी एक्स के साथ और वाई को रिप्लेस करते हैं टी वाई के साथ। जब हम गिवन फंक्शन में एक्स को रिप्लेस करेंगे टी एक्स के साथ और वाई को रिप्लेस करेंगे टी वाई के साथ, वी गेट बेटा ये एक्स क्यूब था, ये हो जाएगा टी एक्स होल क्यूब, माइनस फाइव रहा। एक्स स्क्वायर था तो ये हो गया टी एक्स होल स्क्वायर, प्लस वाई की जगह टी वाई आ गया, प्लस 7 सेम रहा। एक्स की जगह टी एक्स आ गया और वाई स्क्वायर की जगह टी वाई होल स्क्वायर आ गया, प्लस वाई क्यूब की जगह आ गया टी वाई होल क्यूब अपान एक्स, ये वाला एक्स टी एक्स और वाई स्क्वायर हो गया टी वाई होल स्क्वायर। तो बेटा अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। टी एक्स होल स्क्वायर था तो ये हो गया टी टी एक्स होल क्यूब था तो ये हो जाएगा टी टी क्यूब एक्स क्यूब -5 सेम रहा। टी एक्स होल स्क्वायर तो ये टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू टी वाई सेम रहा, प्लस 7 टी एक्स सेम रहा, और ये टी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये था टी वाई होल क्यूब तो ये टी क्यूब इंटू वाई क्यूब अपान टी एक्स इंटू टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। बेटा अब हम देखें, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। टी क्यूब एक्स क्यूब सेम रहा, -5 सेम रहा, टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू वाई सेम, प्लस 7 सेम रहा, ये था टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब और एक्स वाई स्क्वायर सेम, प्लस टी क्यूब इंटू वाई क्यूब अपान देखें टी इंटू टी क्यूब एक्स वाई स्क्वायर। बेटा अब हमने क्या किया है कि टी स्क्वायर को यानी ऊपर वाली टर्म में से हमने टी स्क्वायर डी क्यूब ऊपर वाली यानी इस टर्म में से हमने जो है एक्स क्यूब टी क्यूब को लिया कॉमन, वी गेट बेटा जब ये टी क्यूब कॉमन लिया इसका मतलब ये है कि हम हर टर्म के साथ टी क्यूब को डिवाइड करेंगे। बेटा जब हम टी क्यूब एक्स क्यूब के साथ टी क्यूब को डिवाइड करेंगे तो टी क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस सिमिलरली इस टर्म में से भी टी क्यूब कट जाएगा, 5 एक्स स्क्वायर वाई बचेगा, प्लस यहाँ से भी टी क्यूब कटेगा तो 7 एक्स वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ से भी टी क्यूब कटेगा तो वाई क्यूब अपान टी क्यूब एक्स वाई स्क्वायर। बेटा ये टी क्यूब से कट जाएगा तो हमें मिला 1, तो 1 को हमने क्या लिखा है टी पावर 0, यहाँ पे 1 बचा, टी क्यूब के साथ कट दिया जाएगा तो वहाँ पे 1 मिलेगा हमें, तो 1 को हम जो है वो टी पावर 0 लिखा इज इक्वल टू बेटा ये एक्स क्यूब -5 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 7 एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अपान एक्स वाई स्क्वायर। बेटा ये क्या है, ये सेम हमारे पास जो गिवन फंक्शन था वो हमें मिल गया। तो एफ ऑफ टी एक्स कामा टी वाई इज इक्वल टू ये हो गया टी पावर 0 एफ ऑफ एक्स कामा वाई। तो बेटा हमें पता है कि जब गिवन फंक्शन में हम एक्स को रिप्लेस करें टी के साथ और वाई को भी टी एक्स के साथ और वाई को रिप्लेस करें टी वाई के साथ, एंड इफ वी गेट टी पावर एन एफ ऑफ एक्स कामा वाई देन द गिवन फंक्शन इज अ होमोजेनियस फंक्शन। तो ये अगर इन दोनों को कंपेयर करें यानी ये जो इस वाली टर्म को
और इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये दोनों सेम ही है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे t पावर 0 है, तो इट मीन्स गिवन फंक्शन इज अ होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0। बेटा अब हम सेम क्वेश्चन को जो है वो x वाले फार्मूले से करते हैं। तो गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर वाई प्लस 7x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अपान एक्स वाई स्क्वायर। तो बेटा ऊपर वाली टर्म्स में से हमने जो है एक्स क्यूब को लिया कॉमन, एक्स क्यूब को लेंगे कॉमन, इट मीन्स कि हर टर्म के साथ जो है एक्स क्यूब डिवाइड होगा, एक्स क्यूब डिवाइड बाई क्यूब 1 माइनस जब इस 5x² वाई के साथ एक्स क्यूब डिवाइड करेगा तो हमें मिलेगा 5y अपान एक्स प्लस जब इसके साथ एक्स क्यूब डिवाइड करेगा देन वी गेट 7y² अपान एक्स स्क्वायर प्लस इसके साथ भी एक्स क्यूब डिवाइड करेगा तो वाई क्यूब अपान एक्स क्यूब अपान में हमारे पास था एक्स वाई स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे जो है वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर की नीड थी, तो हमने यहाँ पे भी क्या किया, एक्स क्यूब को लिया है कॉमन। जब एक्स क्यूब को लेंगे कॉमन देन वी गेट वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर के साथ कट जाएगा एंड वी गेट 1। 1 को हम जो है एक्स पावर 1 को हमने जो एक्स पावर 0 लिखा है। अब यहाँ पे क्या था 1 था, तो 1 को हमने क्या लिखा वाई अपान एक्स पावर 0 माइनस 5 वाई अपान एक्स प्लस 7 वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर था, तो ये गया 7 वाई अपान एक्स होल स्क्वायर प्लस ये वाई क्यूब अपान एक्स क्यूब था, तो ये हो गया वाई अपान एक्स होल क्यूब अपान यहाँ में वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर था, तो ये हो गया वाई अपान एक्स होल स्क्वायर। तो नाउ एफ ऑफ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 0। और ये जो हमारा फंक्शन जो है ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो वाई अपान एक्स में तब्दील हो चुका है। नाउ वी नो दैट गिवन जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू एक्स पावर एन एफ ऑफ एक्स पावर एन एफ ऑफ वाई अपान एक्स, यानी गिवन फंक्शन अगर वाई अपान एक्स की सूरत में तब्दील हो जाए और एक्स पावर एन होते इसके साथ मल्टीप्लाई करे तो जो फंक्शन होता है वो होमोजेनियस होता है ऑफ डिग्री एन। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों सेम ही है, यहाँ एक्स पावर 0 है, इट मीन्स देयरफॉर गिवन फंक्शन इज अ होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0।